नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट वाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आपको आज की क्लास में एलिगेशन और मिक्सचर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो मैं दोस्तों आपको हर क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बता रहा हूं, ठीक है। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 48 लीटर और 42 लीटर के दो पीपे वाइन और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। दोनों पीपों का जो अनुपात दे रखा है हमको 13:7 और 18:17 हुआ है, ठीक है। यदि दोनों पीपों की सामग्री को मिलाया जाता है और इस मिश्रण में 18 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो परिणामी घोल में वाइन और पानी का अनुपात कितना होगा ये हमको बताना है, ठीक है। देखो दो पीपे ले रखे हैं तो एक में देखो मिश्रण टोटल 48 लीटर है, एक में मिश्रण है वो 42 लीटर है। कितना है? 42 लीटर है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा इसमें, मतलब 8 6 से काट तो इसमें 8:7 हो जाएगा। दोनों का रेशियो कितना हो गया? 8:7 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों पीपों का जो अनुपात है जिसमें क्या है कि वाइन और पानी का अनुपात है ना, तो पहले पीपे में वाइन और पानी का अनुपात 13:7 है और दूसरे पीपे में वाइन और जो पानी है उसका अनुपात कितना 18:17 दे रखा है। कितना दे रखा है? 18:17 दे रखा है, ठीक है। और देखो पहले पीपे का टोटल कितना हो रहा है, देखो 13 और 7 कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी हो रही है? इसमें 35 हो रही है। कितनी हो रही है? 35 हो रही है। इसमें अगर 5 का भाग देंगे देखो 7 रेशियो आ जाएगा, और इसमें अगर 8 का भाग देंगे क्या देंगे? अगर इसमें 5 का भाग देंगे तो इसमें कितना है? 4 ही आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या लाना है? 8 लाना है। तो इस पूरी रेशियो क्या कर दो? 2 से गुणा कर दो। क्या कर दो? 2 से गुणा कर दो। तो ये रेशियो हो जाएगा हमारा 26 और 14 हो जाएगा, और दोनों को मिला जाता है तो दोनों को रेशियो को आपस में जोड़ दो 18 और 17 हो जाएगा, ठीक है। तो वाइन को वाइन से जोड़ दो, पानी को पानी से जोड़ दो, ठीक है। तो 18 और 26 कितना हो? ये 44 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 31 हो जाएगा। कितना हो गया? 31 हो गया। तो नए मिश्रण का जो रेशियो वो कितना हो जाएगा? 44 रेशियो 31 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिलाया जाता है और इस मिश्रण में 18 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब दोनों को मिलाने के बाद रेशियो है वो कितना आ रहा है? 44 रेशियो 31 आ रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि 18 लीटर पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। देखो दोनों को मिलाएंगे तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 48 और 42 मतलब 90 लीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90 लीटर हो जाएगी। और रेशियो में टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? तो 44 और 31 कितना हो गया? 75 हो गया। तो 75 रेशियो की वैल्यू है वो कितने दे रखी है? 90 लीटर दे रखी है। दोनों में 5-5 का भाग दे दो। क्या कर दो? 5-5 का भाग दे दो। इसमें कितना हो जाएगा? 15 रेशियो हो जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? 18 लीटर। 18×5 मतलब 18। तो 18 लीटर की वैल्यू है कितने के बराबर दे रखी है? 15 रेशियो के बराबर दे रखी है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। क्योंकि 18 लीटर दे रखा है, हमको 18 लीटर चाहिए। तो ये पानी का है, क्या मिला जाए? पानी। तो 15 क्या दो? 15 रेशियो मिला दो इसमें। क्या मिला दो? क्योंकि 18 लीटर की वैल्यू है 15 रेशियो के बराबर है, तो 15 रेशियो पानी में 15 रेशियो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 44 रेशियो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना हो गया? सॉरी 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। तो 44 रेशियो 46 मतलब कितना हो जाएगा? 22 रेशियो 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 रेशियो 23 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 बर्तन दे रखा है जिनकी कैपेसिटी दे रखी है 3:2:1 दे रखी है। ये पूरी तरह से दूध में पानी से भरे होते हैं। बर्तन के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 5:2, 4:1 और 4:1 है, ठीक है। पहले में से देखो 1/3 का यूज करना है, दूसरे का 1/2 यूज करना है, तीसरे का 1/7 लेना है हमको, ठीक है। और एक नया मिश्रण एक नए बर्तन में रखा जाता है तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 3 बर्तन दे रखे हैं। तो पहले में देखो मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना दे रखा है? 5:2 दे रखा है, ठीक है। दूसरे में 4:1 दे रखा है और तीसरे में 4:1 दे रहा है। टोटल कितना हो रहा है? 7 हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 हो रहा है। तो इन सबकी क्या करनी है? क्वांटिटी बराबर करनी है। क्या करनी है? क्वांटिटी बराबर करनी है। तो इसको देखो 5 से गुणा कर देंगे, इनको देखो 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? और इनकी जो कैपेसिटी है कितनी है? वो 3:2:1 है। तो पहले बर्तन की कैपेसिटी 3 है, दूसरे की 2 है और तीसरे की क्या है? 1 है। इसको गुणा कर दो। आगे क्या बोल रहा है कि पहले में से हम 1/3 यूज कर रहे हैं तो 1/3 से गुणा कर दो। दूसरे में से हम क्या कर रहे हैं? 1/2 यूज कर रहे हैं तो 1/2 से गुणा कर दो। तीसरे से 1/7 यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये तो अलग है, इनको आपस में हम काट सकते हैं, ठीक है। इनको आपस में क्या करते हैं? काट सकते हैं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए? इजी हो जाए। तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया और 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब देखो बचा क्या है इसमें? 5 7 और 1 बचा है, ठीक। क्या बचा? 5 7 और 1 बचा है। तो इसको पूरे को 5 से गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा? 25 रेशियो 10 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 728 रेशियो 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 से गुणा करेंगे तो 4:1 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो तो देखो 28 या 32, 32 और 25 कितना हो जाएगा? 32 और 25, ठीक है। 32 और 25 कितना हो गया? 58 हो गया। कितना हो गया? 58 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 7 8 8 10 कितना हो गया? 18 हो गया। कितना हो गया? 18 हो गया, ठीक है। और ये देखो कितना हो जाएगा? 25 से 28 कितना हो गया? 53 हो गया। 53 से 4 कितना हो गया? 57 हो गया। सॉरी कितना हो गया?
57 हो गया तो रेशियो कितना आ जाएगा, 57:18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 57:18 का तो 19 रेशियो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 से काट देंगे तो हम, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये तो देखो हमारा किसका हो जाएगा, दूध का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ये मिल्क का हो जाएगा, ये वाटर का हो जाएगा। तो वाटर देखो कितना है, 6 है, टोटल कितना है 25 है, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 25 चौक 100, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24% आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोना, चांदी और प्लेटिनम युक्त 2 मिश्रण है, ठीक है। तो 2 मिश्रण दे रखे हैं, दोनों में देखो क्या क्या है, सोना, चांदी और प्लेटिनम है, ठीक है। पहले मिश्रण में 40% प्लेटिनम है, दूसरे मिश्रण में 26% चांदी है। दोनों मिश्रणों में सोने का प्रतिशत क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। यदि पहले मिश्रण के 300 के ग्राम को दूसरे मिश्रण के 500 के ग्राम के साथ मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में सोने का प्रतिशत कितना है, 30%। कितना है, 30% है। परिणामी मिश्रण में प्लेटिनम की मात्रा क्या है, ये हमको बतानी है, ठीक है। तो देखो 2 मिश्रण दे रखा है, तो पहले मिश्रण में देखो 40% प्लेटिनम है और दूसरे मिश्रण में कितनी है, 26% चांदी है। पहले मिश्रण के 300 के ग्राम को दूसरे के, तो पहले मिश्रण की कैपेसिटी कितनी है, 300 kg है। कितनी है, 300 kg है, और दूसरे मिश्रण की कैपेसिटी टोटल कितना है, 500 kg है, ठीक है। क्या दे रखा है, 500 kg दे रखा है। तो पहले मिश्रण में 40% क्या है, प्लेटिनम है, 40% तो प्लेटिनम है, और दूसरे मिश्रण में क्या बोल रहा है कि 26% क्या है, चांदी है। चांदी को मतलब कॉपर है, ठीक है। क्या है, कॉपर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जब दोनों को मिलाया जाता है तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 800 kg हो जाएगा, ठीक है। यदि पहले मिश्रण के 300 ग्राम हो तो दोनों का जब मिलाया जाए तो 800 kg। तो परिणामी मिश्रण में सोने का प्रतिशत कितना है, 30% है। सोने का प्रतिशत 30% है। यदि देखो इसमें क्या कंसेप्ट ध्यान रखना आपको, यदि परिणामी मिश्रण में जो भी परसेंटेज दे रखा है वो दोनों मिश्रण में वो परसेंटेज तो होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों मिश्रणों में ये परसेंटेज है तभी तो परिणामी मिश्रण में उतना परसेंटेज हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले मिश्रण है उसमें भी 30% सोना है, क्या है, गोल्ड है, और उससे पहले वाला मिश्रण है उसमें भी 30% क्या है, गोल्ड है, ठीक है। क्या है, उसमें भी 30% गोल्ड है, ठीक है। तो देखो ये 40% और 30% मतलब कितना हो जाए, 30% क्या बच गया, इसमें हमारा कॉपर बच गया। इसमें 30% क्या बच गया, कॉपर बच गया। उसमें देखो 26% कॉपर है और 30% गोल्ड है, तो कितना होगा, 26 और 30 कितना, 56। 26 और 30 कितना, 56। तो ये कितना बच गया, 44%। तो 44% क्या बच गया, प्लेटिनम बच गया। कितना बच गया, 44% क्या बच गया, प्लेटिनम बच गया, ठीक है। तो हमको देखो परिणामी मिश्रण में प्लेटिनम की मात्रा पूछी है, तो 320 का 40% निकाल दो पहले मिश्रण में, तो ये कितना हो जाएगा, 300 का 40% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 120 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 kg आ जाएगा। और इसमें देखो 500 का 44% निकाल दो, 500 का कितना निकाल दो, 44% निकाल दो, मतलब 500 का 44 मतलब कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 220 kg आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि हमको प्लेटिनम का पूछा है, तो 220 kg तो इसमें हो रहा है, 120 इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 340 kg हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 340 kg हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान क्या रखना है कि यदि परिणामी मिश्रण में 30% सोना है तो दोनों मिश्रणों में 30% सोना ही होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखना है कि यदि परिणामी मिश्रण में 30% सोना है, मतलब मिलाने के बाद 30% सोना आ रहा है, तो पहले है उसमें भी 30% सोना होगा और सेकेंड है उसमें भी 30% सोना होगा। तो यहाँ पे सोना बच गया, सोना निकल दिया हमने 30%, जो बच रहा है वो कॉपर बच जाएगा, यहाँ पे प्लेटिनम बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो 40% प्लेटिनम दे रखा है, तो 300 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यहाँ पे 44% प्लेटिनम बचेगा, तो 500 का 44% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। और परिणामी मिश्रण में टोटल जोड़ने के बाद प्लेटिनम की मात्रा पूछी है, तो इसमें 120 kg तो इसमें है और 220 kg इसमें है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 340 kg हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पात्र में 240 मिश्रण है, 240 लीटर मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। 240 लीटर मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः दे रखा है 5:x है। इस पात्र से 48 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो और एक अन्य पात्र पी में डाला जाता है। जब पात्र पी में 12 लीटर पानी मिलाते हैं तो दूध और पानी का जो अनुपात कितना हो, 2:1 होता है। तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, x का मान है ज्ञात करना है। देखो कितना भी मिश्रण हो उसका 48 लीटर मिश्रण में निकाला जाता है, तो भी जो रेशियो है वो कितना उतने का उतना ही रहेगा। कितना रहेगा, 5:x। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी मिश्रण दे रखा है जिसमें जितना रेशियो दे रखा है उसको मिश्रण के निकालने के बाद वो उतना ही रेशियो बचेगा, ठीक है। तो 48 लीटर मिश्रण का जो रेशियो कितना दे रखा है, 5:x दे रखा है।
अब बोल रहा है कि एक अन्य पात्र में इसको 48 लीटर को निकाल के दूसरे पात्र में डाल दिया जाता है। अब जब पात्र पी में क्या बोलते हैं 12 लीटर पानी डालते हैं, क्या डालते हैं 12 लीटर पानी डालते हैं। टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा हमारा 60 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 लीटर हो गया। तो टोटल मिश्रण कितना होगा 60 लीटर हो गया हमारा। तो दूध और पानी का जिसमें अनुपात कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है। कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है। तो मतलब टोटल देखो 3 की 60 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो दूध की वैल्यू कितनी 40 लीटर है और पानी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 लीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20 लीटर हो जाएगी। ठीक है। अब बोल रहा है तो दूध और पानी का अनुपात 2:1। तो हमको अक्स को मान ज्ञात करना है। क्या करना है अक्स का मान ज्ञात करना है। देखो 20 लीटर कब हुआ, ये देखो 40 लीटर है, ये 20 लीटर। 20 लीटर कब हुआ मतलब इसमें जब 12 लीटर हमने क्या मिला दिया पानी और मिलाया है। जब 12 लीटर पानी और मिलाया ना उसके बाद तो पानी कितना हुआ है 20 लीटर हुआ है। तो इनिशियल में पानी कितना था 8 था, क्योंकि 8 और 12 20 हो गया। तो 40:8 आ जाएगा। इनिशियल में पानी कितना था 8 था ना, और जो दूध है वो तो वो का वही रहेगा क्योंकि पानी मिलाया है इसमें, और दूध 12 लीटर मिलाया तभी तो ये 20 लीटर हुआ है। तो इनिशियल में कितना था वो 8 था, 8 में 12 लीटर मिलाया तभी वो 20 लीटर हुआ है। ठीक है। तो इनिशियल में 8 था तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 5:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5:1 आ जाएगा इनिशियल में। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा अक्स का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 5:1 हो जाएगा। तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।